नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप ग्रीन कैंडल ये देख के निफ्टी 2 दिन से पॉजिटिव में है, देख के अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कंप्लीटली चेंज हो गया, तो एक ट्रम्प का बयान आया है, वो आपको बताता हूँ क्या है। दोस्तों, ट्रम्प की लेटेस्ट स्टेटमेंट देखे तो ट्रम्प ये कह रहा है, ट्रम्प के अकॉर्डिंग मिलिट्री ऑपरेशन जो है कुछ और वीक्स लग सकता है। 1-2 दिन की बात नहीं है, कुछ वीक्स लग सकता है अगर सिचुएशन ऐसे ही एस्केलेट होता रहा तो ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प ये कह रहा है कि जो क्लेम कर रहे हैं कि यूएस ने ईरान पर लगभग 7,000 प्लस स्ट्राइक कर चुका है और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो काफी डैमेज हो चुका है। वहीं दूसरे पॉइंट अगर हार्मुज की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, ट्रम्प ये चाह रहा था कि 7 कंट्री मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को सेफ्टी और सिक्योर करके रखे ताकि वो ऑयल टैंकर्स और शिप्स जो है वो इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन जो इसके साथ अलायंस थे ट्रम्प के साथ, कुछ कुछ यूएस के जो अलायंस है उन्होंने नेवी शिप्स भेजने के लिए मना कर दिया, जिससे ट्रम्प काफी दुखी है। ट्रम्प कुछ भी बोलेगा, अगर कोई नहीं सुन रहा तो वो दुखी होता ही है। ये हमेशा की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट इतना भी अच्छा कंडीशन नहीं हुआ है। अगर आप रिपोर्ट्स को देखें, डॉलर आपका जहाँ तहाँ है, 92 प्लस है। और अगर आप क्रूड देखेंगे, क्रूड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपका अभी भी 103 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जिस टाइम पे ये रिपोर्ट उठाया गया था, तो अभी भी ये हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। वहीं हम गोल्ड देखें तो गोल्ड 1,56,000 प्लस है और निफ्टी फिक्स जरूर थोड़ा बहुत कूल डाउन हुआ है, जो 22 के ऊपर चला गया था। ये जो वोलाटिलिटी इंडेक्स होता है, तो ये जरूर थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हो। वहीं आप आज अगर देखोगे तो ईएमएस सेक्टर, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे काफी आप अच्छा आज ग्रीन कैंडल देखे होंगे। चाहे आप सिरमा ले लो, अंबर एंटरप्राइजेस ले लो, डिक्सन ले लो, केंसटेक ले लो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ले लो, बाकी जो भी कंपनी है छोटे छोटे कंपनी, वो भी आज ग्रीन में बंद हुए हैं। इन सब के देखोगे तो सिरमा सबसे 5% से ऊपर ग्रीन में बंद हुआ है, अंबर 4 के आसपास। जिस कारण से ये सारे आज ग्रीन में आए हैं वो है आपका जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट। जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट शेयर किया है, किसके ऊपर? ईएमएस सेक्टर के ऊपर, और वो भी इंडिया के। तो उसमें डिक्सन का ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इतना अच्छा आज चला नहीं शेयर। लेकिन बाकी देखेंगे तो आपका अच्छा खासा अप मूव में ये क्लोज हुआ है। अब जेपी मॉर्गन बोल क्या रहा है, इस सेक्टर का रेवेन्यू 2025 से 2030 तक देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 32% सीएजीआर में ग्रो कर सकता है। और बहुत अच्छा नंबर है 32 सीएजीआर, मतलब बहुत अच्छा खासा ये नंबर है। मार्केट का जो शेयर है, मतलब जो परसेंटेज ऑफ शेयर, वो भी बढ़ सकता है। वो 31% से लेके लेके 41% तक बढ़ सकता है 2030 तक। ये भी काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है। प्लस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसी सेक्टर को, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के थ्रू ये सपोर्ट करता है। और लगभग जो बजट भी है वो 40,000 करोड़ से प्लस इस बार लेटेस्ट बजट में अनाउंस हुआ है। तो ये भी काफी पॉजिटिव चीज है। जो पहले आधा था, लगभग 20-22 हजार था, इस बार 40,000 करोड़ हुआ है। प्लस देखोगे तो आपका इन सेक्टर में डिमांड भी बहुत है, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड बढ़ रहा है। तो ये जेपी मॉर्गन बोल रहा है कि ये सारी चीजें ऐसे हैं जो इस सेक्टर को काफी अच्छा कर सकता है। प्लस एक्सपोर्ट में भी पोटेंशियल ज्यादा है। और ऐसे पॉजिटिव चीजें जब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में आता है तो ऑब्वियसली मार्केट इसको रिएक्ट करता है, और मार्केट की रिएक्शन आपको देखने को मिला होगा। आपको ये सारे जो शेयर्स है ग्रीन में बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन चीजों को आप भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वहीं हम आज निफ्टी देखें तो अच्छा खासा अप मूव किया था, फिर लास्ट में जाते जाते थोड़ा डाउन में बंद हुआ। बट आज का देखें तो 23,656 तक चला गया था और 23,581 में बंद हुआ, जहाँ पे आपके 34 जो शेयर है निफ्टी 50 का वो ग्रीन में बंद हुआ और 16 जो है वो रेड में बंद हुआ। अब देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है वो इटरनल, लगभग 5.5 से ऊपर परसेंटेज में ये बंद हुआ है। टाटा स्टील, एम&एम, एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, ये कुछ है जो अच्छा खासा आज ग्रीन में बंद हुए हैं। वहीं आप रेड में देखेंगे तो विप्रो, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर एंड इन्फी, आईटी सेक्टर अभी भी डाउन में ही चल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1% के पॉजिटिव में आज क्लोज हुआ है, जहां आपकी 12 जो है ग्रीन में बंद हुए और 2 रेड में बंद हुए निफ्टी बैंक में। बस निफ्टी को सबसे ज्यादा ग्रीन में बंद होने में कौन हेल्प किया है? सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक, फिर भारती, फिर इटरनल। और जो गिरने में हेल्प किया है, इन्फोसिस, आईटीसी एंड बजाज फाइनेंस। वहीं आप वॉर की बात करें तो कुछ डेथ क्लेम वगैरह हुए हैं, जैसे सीनियर लीडर का डेथ क्लेम का हुआ है। क्या है, इसराइल ने क्लेम किया है कि एक एयर स्ट्राइक किया है जिसमें ईरान का जो सबसे सीनियर लीडर है, जिसका नाम है अली लरिजानी, उनका डेथ हो गया बोल के इसराइल क्लेम कर रहा है। और ईरान गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स है, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है इस चीज के लिए। एंड ये भी बोल रहा है कि वॉर कंटिन्यू होता रहेगा, वो जितना अटैक करेंगे हम भी उसका रिटेलिएट करेंगे। एक ट्रम्प का बहुत
कंट्रोवर्शियल कमेंट आया है। ट्रम्प ने ये कहा है कि शायद यूएस को वहां रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीजें क्या है, ट्रम्प क्या है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देता है जो कंफ्यूज होता रहता है मार्केट। और वॉर सिचुएशन की वजह से ट्रम्प और चाइना के लीडर की जो मीटिंग होना था वो भी पोस्टपोन हो गया है। ईरान की बात करें तो ईरान अभी तक ये बोल रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके अब्बास अरगची, उन्होंने ये बोला कि सीज फायर वो तो नहीं मांग रहे हैं एंड वॉर जरूरत पड़े तो वो करते रहेंगे। और हार्मोज के बारे में ये कहा है कि इसकी जो शिपिंग है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और जब उनको फायदा लगे वो उसको यूज कर सकते हैं। और ये भी बोला है कि जो यूएस लिंक मिडिल ईस्ट एंड यूएस लिंक्ड कंपनियां हैं वहां पे ईरान टारगेट बना सकता है। तो ये कुछ चीजें थे जो आपके वर्क अपडेट्स थे। वहीं हम देखें आज तो बैंकिंग फाइनेंस जो सेक्टर वो ग्रीन में बंद हुआ है। टेक्नोलॉजी आज भी 1% डाउन है। और दूसरा आप देखेंगे ऑयल एंड गैस भी आपका पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर में आज अच्छा खासा पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो नेगेटिव में आपका टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड आपका फूड एंड बेवरेज, ये नेगेटिव सेक्टर है आज के लिए। गिफ्ट निफ्टी देखे तो लगभग ये न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस है, एकदम फ्लैट दिख रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो इस टाइम पे ये 138 पॉइंट के आसपास ये पॉजिटिव दिखा रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और शेयर के एनालिसिस या फिर कुछ अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।